मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जयशंकर केसरी एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एम अचीवर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 3 गुना वाला क्वेश्चन। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं एकदम बेहतरीन ट्रिक। यदि आप पूरा वीडियो देख पाते हैं तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। मैं अब आप लोगों के लिए रोज़ टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस लेके आऊँगा और हर टाइप के क्वेश्चन ट्रिकी होगा, बिल्कुल ट्रिक्स पे आधारित होगा। एक ही टाइप का सारा क्वेश्चन होगा ताकि आप पूरा वीडियो देखते देखते क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत ना हो, क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाए। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो इसी दर से यह कितने वर्ष में 8 गुना होगा। तो इसी दर से, सेम रेट से, तो इसी दर से कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा। आप इधर देख पा रहे हैं कुछ लिखे हुए हैं, इसको आपको याद करना होगा। क्यूब तो 9-10 तक याद होगा आप लोगों को। क्यूब के अलावा 2 का क्यूब 8, 2 पे पावर 16, 2 पे पावर 5 का मतलब 32, 2 पे पावर 6 का मतलब 64। 2 को 8 तक याद करना है, 3 को 5 तक, 4 को 4 तक, बाकी सब देख ले, सारा कुछ लिखा हुआ है। ये आपको पावर याद होना चाहिए, थोड़ा सा याद कर लेंगे। अगर ये पावर थोड़ा बहुत याद है आपको तो इस टाइप का क्वेश्चन सेकंडों में बनेगा। बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, ये समय नहीं लगता है। और इस टाइप का 4 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम चारों तरह का क्वेश्चन आपको बताएंगे आज। अभी हम बता रहे हैं टाइप 3 का पार्ट 3 में गुना वाला क्वेश्चन। गुना वाला क्वेश्चन में ए टाइप क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर बी टाइप बताएंगे, फिर सी टाइप बताएंगे और फिर डी टाइप बताएंगे। चारों का चारों क्वेश्चन आज बता दिया जाएगा। एक टाइप का सारा क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो इसको याद करना होगा, आपको देख लेंगे, नोट कर लेंगे, याद करना होगा। अब इधर आइए, यहाँ तक क्या है रहने दीजिए। आते हैं फाइनल मैटर पे। 5 वर्ष में 2 गुना, इसी दर पर कितने वर्ष में 8 गुना। क्वेश्चन को एक बार फिर से शुरू से सुन लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो इसी दर से यह धन कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। बस आप आ जाइए। 2 गुना और 8 गुना दोनों को सेम नंबर पे पावर लिखना है। 2 को लिख सकते हैं हम 2 पे पावर 1, 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर क्यूब। एक ही नंबर गुना को सेम नंबर में पावर के रूप में लिखना है। गुना को क्या करना है, 2 गुना 8 गुना। एक ऐसा नंबर लेंगे जिस पे दोनों पे पावर लिख सकें। तो 2 गुना 2 पे पावर 1, 8 गुना 2 पे पावर 3। 5 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्ष में 8 गुना। कितना वर्ष का मान निकालना है, वर्ष को हम x लिख लेते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, जो पावर फर्स्ट में आएगा क्वेश्चन के साथ जो दिया हुआ है, जो सवाल में दिया हुआ है उसको यहाँ लिखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो नीचे में है ना। फर्स्ट नंबर से जो पावर आया है, फर्स्ट नंबर से डिवाइड देंगे, सेकंड नंबर जो पावर है उससे गुना करेंगे। कितना वर्ष है यहाँ, 5 वर्ष। भागा देंगे किससे, 1 से, गुना करेंगे कितना, 3 से। तो कितने वर्ष, 15 वर्ष। हमारा आंसर ये आ गया, नोट कर लेंगे। 5 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्ष में 8 गुना। क्वेश्चन को समझेंगे, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है अभी। तो गुना को सेम नंबर के पावर में लिखेंगे, फर्स्ट नंबर से डिवाइड देंगे, सेकंड नंबर जो पावर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना ही करना है आपको। क्वेश्चन 1 सेकंड में बन के खत्म। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
तो देख पा रहे हैं आप, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 9 गुना होगा। इसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना होगा। तो यहाँ भी गुना है और यहाँ भी गुना है। गुना को सेम नंबर के पावर में लिखते हैं। 3 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 1, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। जो वर्ष है वो लिखेंगे, फर्स्ट पावर से भाग देंगे, सेकेंड पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 गुना 2 20 वर्ष। ये इसलिए बताया जा रहा है भाग देने कि आगे आने वाला डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो हो उसमें आप फंसे नहीं, आराम से बने। चलिए समझ में आ गया होगा। पहला जो पावर आएगा उससे भागा देंगे, सेकंड जो पावर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? गुना को। सेम नंबर के पावर के रूप में लिखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। अभी हम 4 टाइप का बताए हैं, फर्स्ट टाइप है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा, केवल नंबर बदलेगा, बाकी क्वेश्चन सेम होगा। कोई चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो इसी दर से कितने वर्ष में ये 64 गुना हो जाता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ 4 गुना है, यहाँ 64 गुना है। गुना को सेम नंबर पे पावर के रूप में लिखते हैं। गुना को सेम नंबर पे पावर के रूप में लिखते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 1, इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर क्यूब, या इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, या इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 6। आप देख पा रहे होंगे कि 2 पे पावर 6 जो है वो कितना है? 64 है। जो वर्ष है पहला वाला नंबर से भाग देंगे। अगर हम 4 वाला लेते हैं तो 4 में कितना है? 1, 4 में कितना है? 3। पहला नंबर से भाग देंगे, दूसरा नंबर से गुना करेंगे। कितना वर्ष? 15 वर्ष। यदि हम 2 वर्ष वाला को लेते हैं, 2 पावर 2 वाला को लेते हैं तो 15 है। पहला नंबर से भागा देंगे और गुना किससे करेंगे? सेकेंड नंबर से, 6 से। 15 तिया 45, 3 बार में कटा, 15 तिया 45 वर्ष। तो 45 वर्ष में ये कितना गुना हो पाएगा? 64 गुना हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। टाइप ए का चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा सेम क्वेश्चन रहेगा, कहीं से कोई चेंजिंग नहीं होगा, केवल वर्ष और गुना चेंज होगा। तो क्वेश्चन फिर से वही है, समझ चुके होंगे आप लोग अभी तक अगर वीडियो लगातार देख रहे हैं तो। 16 वर्ष में 5 गुना कितने वर्ष में? 625 गुना। टाइप ए में ही हैं हम, टाइप बी में जब जाएंगे तो बदलेंगे। 5 625, इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 1, 625। 5 में यदि लिखे हैं तो 5 वाला नंबर देखेंगे, 625 है 5 पे पावर 4। ये याद कर लेंगे, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा आपसे। जो पहला पावर आया वर्ष में भागा दीजिए, जो सेकंड पावर आया उसको मल्टीप्लाई कीजिए। 16 चौक 64 वर्ष। तो अब तक सारा बात आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन बनाने की ओर चलते हैं, स्पीड में क्वेश्चन बनाएंगे। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो चारों टाइप आज आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप का कोई भी हो, कितना बड़ा एग्ज़ाम हो, कभी भी आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और हम रोज़ ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक से एक ट्रिक्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। ट्रिक्स की कोई कमी नहीं होगी हमारे पास। ऐसा ट्रिक देंगे जिससे क्वेश्चन देखते ही बन जाए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देख पा रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5, 10 वर्ष में 2 गुना कितने वर्ष में 32 गुना। यहाँ 2 है, यहाँ 32 है। 2 पे पावर 1, सब यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ पे भी 2 लिखना होगा। तो 32 जो है 2 पे पावर कितना आया? 5 आया। तो वर्ष में पहला पावर से भागा देंगे, 2 पे पावर 1 तो 1 से भागा देंगे। 2 पे पावर 5 है, 5 से गुना करेंगे। कितने वर्ष में? 50 वर्ष में 32 गुना। 50 वर्ष में 32 गुना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 8 वर्ष में 3 गुना कितने वर्ष में? 81 गुना।
तो पावर जो लिखना होगा हमको 3 के टर्म में लिखना होगा। 3 पे पावर 1 है, 81 को 3, जब यहाँ 3 है तो 3 के पावर में आ जाइए, 3 पे पावर 4, फर्स्ट वाले पावर से डिवाइड करेंगे, सेकंड वाले पावर से गुना करेंगे। 8/1 गुना 4 कितने वर्ष में 81 गुना होगा? 32 वर्ष में। क्वेश्चन देखते ही आपसे बनेगा, ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक वीडियो में। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो इसी दर से कितने वर्षों में यह 81 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगा? 3 गुना 81 गुना, यहाँ भी 3 पे पावर में लिखना है, यहाँ पे भी पावर में लिखना है, गुना को पावर के रूप में लिखना है। 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 4, फर्स्ट पावर से वर्ष में डिवाइड देंगे, सेकेंड पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे हैं, आगे का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, हम केवल यहाँ पे बदल रहे हैं। 13 वर्ष में 7 गुना कितने वर्ष में 343 गुना? तो दोनों को 7 के पावर के रूप में लिखना है, गुना को 7 पे पावर 1, 343 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 पे पावर 3, जो हम लिखवा चुके हैं, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है, इसको याद कर लेंगे। जैसे 9 का क्यूब तक याद है आप लोग को, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का क्यूब सब याद है। थोड़ा बहुत नंबर एक एक्स्ट्रा लिए हैं, 4 में 4, 6 में 4, 5 में 4, ये नंबर एक्स्ट्रा लिए हैं। बाकी 2 और 3 में कुछ ज़्यादा नंबर लिए हैं, इसको आप लोग याद कर लेंगे। जो फर्स्ट पावर है उससे वर्ष को डिवाइड करेंगे, जो सेकेंड पावर है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितने वर्ष में हो जाएगा? 39 वर्ष में 343 गुना। 1 लाख जमा कीजिएगा तो 3,43,00,000 लेके जाएंगे। आइए एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। टाइप ए खत्म हुआ, टाइप बी की ओर। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 15 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो इसी दर से यह कितने वर्ष में 16 गुना होगा? तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम लग रहा है आपको, और सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम बताएं 1 से 7 तक देखे होंगे, सब में पहला नंबर जो है पावर 1 आया। हम वहाँ पे 1 से इसलिए डिवाइड दे रहते हैं ताकि इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। देखेंगे क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है। आप अगर बना रहे हैं तो इसमें भी कहीं दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। 15 वर्ष में 8 गुना कितने वर्ष में 16 गुना, दोनों को सेम नंबर पे पावर लिखना है। अब किस पे पावर होगा जो 8 भी आएगा, किस नंबर पे पावर होगा जो 16 भी आएगा? तो 2 पे पावर 3 8 होता है, 2 पे पावर 4 16 होता है। एक ऐसा नंबर पकड़ेंगे जिसमें दोनों को पावर के रूप में लिख पाएँ। जो वर्ष है उसको लिख देंगे, पहला वाला पावर से भाग देंगे, दूसरे वाले पावर से गुना करेंगे। पहला वाला पावर से भाग देंगे, दूसरे वाले पावर से गुना करेंगे। 5 से कितने बार में? 3 से 5 बार में, यानी 20 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। समझ रहे होंगे बात? पहला वाला पावर से भाग देना है, दूसरे पावर से गुना करना है। 8 गुना 16 गुना, 8 और 16 किस नंबर पे पावर आएगा ये आपको देखने की ज़रूरत है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 24 वर्ष में 16 गुना तो कितने वर्ष में 32 गुना? फिर से यहाँ गुना और गुना दिया हुआ है, आपको ऐसा नंबर खोजना है जिसके पावर में दोनों आता हो। तो हम देख पा रहे हैं 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 5 32, 4 पे पावर 2 16 होगा, बट 4 के पावर में 32 हमारा नहीं आता है, लेकिन 2 के पावर में आ रहा है। तो जो वर्ष है उसको लिखिए, पहला पावर से भाग देंगे, सेकेंड पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 पंचे 30 वर्ष में 32 गुना हो जाएगा। तो समझ पा रहे होंगे, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। एक से एक ट्रिक्स आपको मिलेगा हमारे पास, ट्रिक्स की कोई कमी नहीं होगी।
यदि पूरा वीडियो देखते हैं आप, पूरा वीडियो हमारा एक टाइप का होगा और वो टाइप अगर आप पूरा देख पाते हैं तो आपको वो टाइप पे डॉट भर भी डाउट नहीं होगा। ये हम नहीं होने देंगे और क्वेश्चन आपसे सेकेंडों में बने, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख पा रहे हैं, 18 वर्ष में 8 गुना तो कितने वर्ष में 32 गुना। क्वेश्चन एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, पूरा क्वेश्चन सेम वही है, केवल वर्ष और गुना बदल रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 18 वर्ष में 8 गुना हो जाता है तो इसी दर पर यह कितने वर्ष में 32 गुना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 8 और 32 है, एक ऐसा नंबर लीजिए जिस पर पावर हम दोनों में पावर आ सके, तो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 5। जो वर्ष है लिख देंगे, पहला पावर से भाग देंगे, सेकेंड पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगा? 30 वर्ष में। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपका आंसर तैयार हो जाएगा, है ना। पावर 3 पावर 5, 3 से भागा दीजिए, 3 गुना 6, 6 पंचे 30। प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखते ही देखते आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखते ही देखते आंसर आ जाएगा। 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 5, 3 से भागा दीजिए, 5 से गुना कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 18 वर्ष में 27 गुना कितने वर्ष में 81 गुना। तो 27 गुना है और 81 गुना है। 27 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, 81 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 4। आप देख रहे हैं 3 पे पावर 3 27, 3 पे पावर 4 81। इतना याद कर लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। क्यूब वगैरह याद होगा आपको। 4 से देखना है कि केवल पावर 4 याद करना है। किसी भी नंबर का पावर 4 का मतलब 81 है। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, यानी स्क्वायर करके स्क्वायर कर देंगे तो हमारा पावर 4 निकल जाएगा। स्क्वायर करके क्यूब कर देंगे तो पावर 5 निकल जाएगा, या क्यूब करके स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर 5 निकल जाएगा। जैसे 2 पे स्क्वायर 4, 2 पे क्यूब 8, गुना कर देंगे कितना होगा 32। 32 का मतलब 2 पे पावर 5। किसी भी नंबर का पावर 4 निकालना हो तो स्क्वायर करके स्क्वायर कर दीजिए। 9 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है ना, 9 का स्क्वायर है मतलब 3 पे पावर 4 है। 4 पे पावर स्क्वायर है मतलब 2 पे पावर 4 है। तो 18 वर्ष है, पहला पावर से भाग देंगे, सेकेंड पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 बार में। कितने वर्ष में हो जाएगा 81 गुना? 24 वर्ष में 81 गुना। समझ पा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 35 वर्षों में 32 गुना तो कितने वर्षों में 64 गुना। ऐसा नंबर खोजिए जिसके पावर में 32 भी आता हो, जिसके पावर में 64 भी आता हो। 2 पे पावर 5 32, 2 पे पावर 6 64। पहला नंबर जो पावर है उससे भागा दीजिए, सेकेंड जो पावर है उससे गुना कीजिए। 5 से भागा देंगे 7 बार में, 7 छक 42 वर्ष। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, ट्रिक्स अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बहुत ही अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शायद शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। क्वेश्चन नंबर 13। 8 वर्ष में 4 गुना कितने वर्ष में 32 गुना। क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पूरा है। हम बनाने के लिए जितना चीज़ों की ज़रूरत हो रही है बस उसी को निकाल रहे हैं। वर्ष गुना गुना, बस इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। 8 वर्ष में इतना गुना, कितने वर्ष में इतना गुना, बस। 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 5। जो पहला पावर है उससे भागा दीजिए, जो दूसरा पावर है उससे गुना कीजिए।
2 पावर है भागा देंगे, 5 पावर है गुना करेंगे। 4 गुना और 32 गुना, गुना को एक ही नंबर के पावर के रूप में लिखना होता है। गुना को एक ही नंबर के पावर के रूप में लिखना होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। आप देखेंगे कि किस नंबर पे मैच कर रहा है। तो कितने वर्ष में 32 गुना होगा? 20 वर्ष में 32 गुना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं हम लोग। टाइप बी का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर चलेंगे हम लोग टाइप सी की ओर। 45 वर्ष में 125 गुना कितने वर्ष में 625 गुना? 125 5 का क्यूब, 625 25 का स्क्वायर। मेरी बात पे यहाँ ध्यान देंगे, आपके लिए यूज़फुल है। 125 का मतलब 5 का क्यूब, 625 का मतलब 25 का स्क्वायर। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 का स्क्वायर 625। इसका मतलब हो गया कि 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625। तो स्क्वायर करके यदि स्क्वायर करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे पावर 4 आ जाता है, यानी 5 पे क्यूब 125, 5 पे पावर 4 625। अब आप पहला पावर से भाग दीजिए, सेकेंड पावर से मल्टीप्लाई कीजिए। 15 चौक 60 वर्ष में 625 गुना। चलिए चलते हैं टाइप सी की ओर। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 28 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? आप देख पा रहे हैं कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में गुना और गुना दिया जाता था, वर्ष के बारे में पूछा जा रहा था ना। यहाँ पे वर्ष और वर्ष दिया है, गुना के बारे में पूछा जा रहा था। यहाँ पे देखेंगे 7 गुना 1 7, यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 4। किसी एक ही नंबर से दोनों को भागा देना है जिससे दोनों नंबर कटे। 7 को 1 से भागा देंगे तो 7 होगा, 28 को 7 से भागा देंगे तो 4 होगा। या फिर एक ही नंबर से गुना करने पर आना चाहिए। 7 को एक बार गुना करेंगे 7 होगा, 7 को 4 बार गुना करेंगे 28 होगा। तो जो 1 आया है 2 पे पावर 1, यहाँ पे 4 आया है तो 2 पे पावर 4, कितना गुना होगा? 16 गुना होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ में आएगा आपको अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 16 सेम क्वेश्चन है, सी टाइप। 15 वर्ष में 3 गुना 45 वर्ष में कितना गुना? 15 गुना 1 15 गुना 3। 45 जो है 15 से 3 बार में आता है, तो यहाँ गुना जो 1 बार आया है 3 पे पावर 1, गुना जो 3 आया है 3 पे पावर 3, कितना गुना? 27 गुना। 15 है 45 है, 15 गुना 1 15 गुना 3। आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। 15 को कितने बार गुना करेंगे जो 45 होगा? 3 बार, बस 3 पे पावर 3। जो गुना करना पड़े उसको पावर में लगा देंगे, जो गुना करना पड़े उसको पावर में ऐड कर देंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 18 वर्ष में 4 गुना 36 वर्ष में कितना गुना? तो कितने बार गुना करना पड़ रहा है हमको जो 36 आ जाए? 2 बार गुना करना पड़ रहा है ना, तो 4 पे पावर 2 कितना हो जाएगा? 16। तो 36 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 16 गुना। आपको देखना है कि कितने बार गुना करना पड़े, बस उतना पावर ऐड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है? 25 वर्ष में 5 गुना, तो 75 वर्ष में कितना गुना? क्या बार गुना करना पड़ रहा है? 3 बार गुना करना पड़ रहा है ना, तो 5 पे पावर 3। जो गुना करना पड़े उसको पावर कर देंगे। वर्ष और वर्ष रहे तो जो गुना करना पड़े उसको पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 6 वर्ष में 2 गुना, तो 36 वर्ष में कितना गुना? 6 को क्या बार गुना करना पड़ेगा जो 36 आ जाए?
6 को 6 बार गुना करना पड़ेगा तो 36 आ जाए, यानी कि 2 पे पावर कितना लगाना होगा हमको 6। जितने बार गुना करना पड़े उतना पावर लगाएंगे, है ना। 2 पे पावर 6 का मतलब 64। समझ रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि सेकेंडों में बनने वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, 5 वर्ष में 3 गुना, 25 वर्ष में कितने गुना। जितना बार हमको वर्ष में गुना करना पड़ेगा, 5 को कितना बार गुना करेंगे 25 होगा, तो 5 बार गुना करेंगे तो 25 होगा। जितना बार हमको गुना करना है उसको पावर में कन्वर्ट कर देना है। 3 पे पावर 5 का मतलब 3 पे पावर 5 का मतलब 243। तो 25 वर्ष में कितना गुना होगा, 243 गुना होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ फिर से वही क्वेश्चन है ना, 8 वर्ष में 4 गुना, 24 वर्ष में कितना गुना। 8 को कितने बार गुना करेंगे तो 24 आएगा, तो सीधा सा बात है 3 बार गुना करेंगे। तो 3 बार गुना करेंगे तो आप सीधा कर देंगे 4 पे पावर 3, कितना गुना होगा 64 गुना। क्वेश्चन सारा प्रैक्टिस कीजिए, सारा क्वेश्चन तुरंत बनेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग आ चुके हैं लास्ट टाइप में, गुना वाला क्वेश्चन के लास्ट टाइप में। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है, समझेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 15 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो इसी दर से 25 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 15 से 25 डिवाइड नहीं हो रहा है। हम सी टाइप का पहला क्वेश्चन आपको बनाए थे, वो इसी के प्रोसेस पे लेके बनाए थे, आप देखेंगे इसको भी। 15 से 25 डिवाइड नहीं हो रहा है, वर्ष और वर्ष है तो गुना कर रहे थे पिछले टाइप में, सी टाइप में, लेकिन यहाँ पे ये गुना नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है जो 15 को भी डिवाइड करेगा और 25 को भी डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं 5 गुना 3 15, हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 25। तो फर्स्ट वाला में 5 गुना 3, 5 एक ऐसा नंबर है, 5 एक ऐसा नंबर है जिससे 15 भी कट रहा है और जिससे 25 भी कट रहा है, जिससे 15 भी कट रहा है और जिससे 25 भी डिवाइड हो रहा है। तो 15 3 बार में डिवाइड हो रहा है, 25 5 बार में डिवाइड हो रहा है। तो गुना और गुना में आते हैं, 8 को लिख सकते हैं, किसका क्यूब 8 होगा। 3 बार गुना किए हैं ना, किसका क्यूब 8 होगा। 8 जो होगा वो किस पर क्यूब होगा, 2 पर क्यूब 8 होगा। तो 2 का क्यूब जब 8 होगा तो 2 पे पावर कितना 5, कितना गुना होगा 32 गुना होगा। जब नंबर कटने वाला नहीं हो तो एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे दोनों नंबर डिवाइड होता हो। 15 मेरा 5 से कट रहा है, 25 भी मेरा 5 से कट रहा है। कितने बार में कट रहा है, 3 बार में और 5 बार में। तो 15 वर्ष में 8 गुना, कितने बार गुना करना पड़ा, 3 बार। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर क्यूब। किस पे पावर क्यूब डालेंगे, 3 गुना है तो किस पर पावर 3 डालेंगे, जो 8 होगा। तो 2 पे पावर 3 डालेंगे तब 8 होगा। तो किस पर पावर डाला गया है, 2 पर। तो 2 पर ही कितना पावर डालना है, 5 डालना है। तो कितने वर्ष में 32 गुना होगा, 25 वर्ष में कितना गुना होगा, 32 गुना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ 16 है, यहाँ 20 है, दोनों किस नंबर से कटेगा, तो दोनों 4 से कटेगा। कितने कितने बार में कटेगा, 4 बार में और 5 बार में कटेगा। कितने बार में डिवाइड होता है ये मायने रखता है। अब यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 5 आया, 81 है ना। 81 को किस पर पावर 4 लिख सकते हैं, जो 81 होगा। किस नंबर पे पावर 4 लिखेंगे जो 81 होगा। तो 3 पे पावर 4 मेरा 81 होगा ना, 3 पे पावर 4 81 होगा। तो यहाँ पे 4 है ना,
किस पे पावर 4 डालें? 3 पे। तो 3 पे ही पावर कितना डालना है? 5 डालना है। 243 गुना। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है 21 वर्ष में 8 गुना 35 वर्ष में कितना गुना? तो 21 है, ये भी 7 से कटेगा, ये भी 7 से डिवाइड होगा। कितने कितने बार में डिवाइड होगा? 3 और 5। 8 जो आएगा किस पर पावर 3 आएगा? 2 पे पावर 3 8 होगा। 3 है ना, किस पर पावर 3? तो 2 पे पावर 3 8 होगा। तो 2 पे पावर आया ना, 2 पे पावर 5 कितना गुना होगा? 32 गुना। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 वर्ष में 64 गुना तो 32 वर्ष में कितना गुना? टाइप डी है, क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है, केवल नंबर चेंज हो रहा है। 24 और 32 है ना, दोनों किस नंबर से कटता है? 8 से कटता है। 8 को रहने देंगे। 8 को कितने बार गुना करेंगे? 24 होगा 3 बार। 8 को कितने बार गुना करेंगे? 32 होगा 4 बार। 64 किस पे पावर 3 लगाएं जो 64 आ जाए? 64 है ना, किस नंबर पे पावर 3 लगाएं जो 64 आ जाएगा? 4 पे। जिस नंबर पे पावर 3 लगाने से 64 आया है उसी नंबर पे पावर कितना लगाना है? 4 लगाना है। 256 गुना होगा। 24 वर्षों में यदि 64 गुना होता है तो 32 वर्षों में कितना होगा? 64 गुना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। फिर से सेम क्वेश्चन है। 15 वर्ष में 27 गुना तो 25 वर्ष में कितना गुना? 15 है और 25 है ना, 5 गुना 3 5 गुना 5, तो हमारा है कितना कितना? 3 और 5। किस नंबर पे पावर 3 डालें जो 27 होगा? तो 3 पे पावर 3 27 होगा ना। पावर किस पे डाला गया है? 3 पे। तो 3 पे ही पावर कितना डालना है? 5। 3 पे पावर 5 का मतलब कितना गुना हो गया? 243 गुना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 32 वर्ष में 81 गुना तो 40 वर्ष में कितना गुना? तो कौन कौन सा नंबर है? वर्ष जो है 32 और 40 है, दोनों किस नंबर से कट रहा है? 8 गुना 4 8 गुना 5। तो फर्स्ट टाइम हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा ना। तो किस पे पावर 4 डालेंगे जो 81 आएगा? 81 किस पर पावर 4 डालें जो 81 आएगा? 3 पर पावर डालें। तो 3 पे पावर कितना डालना है? 5 डालना है। 243 गुना होगा। तो 32 वर्ष में 81 गुना तो 40 वर्ष में कितना हो जाएगा? 243 गुना। क्वेश्चन नंबर 28 आज का लास्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 27 वर्ष में 27 गुना हो जाता है तो इसी दर से यह 45 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? तो हमारा आंसर 45 नहीं आ जाएगा। आप देखेंगे 27 और 45 वर्ष है ना, तो 27 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 3। 45 को लिख सकते हैं 9 गुना 5। एक ही नंबर से डिवाइड देना है। कितना गुना आया? 27 3 गुना। तो किस पर पावर 3 लिखेंगे जो 27 होगा? 3 पे पावर 3 लिखेंगे तो 27 होगा। पावर हम किस पर लिखे हैं? 3 पर। 3 पे पावर कितना बैठाएंगे? 5। 3 पे पावर 5 का मतलब 243। याद हो गया होगा आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल मैं फिर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ट्रिक्स और एक बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा। एक ही टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा, उस टाइप में जितना प्रोसेस का क्वेश्चन होता है सारा हम बताएंगे और बेहतरीन ट्रिक्स के साथ बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।